नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं जवान जो है वो पंख से नहीं हौसलों से होती है, और हौसले जो है वो अपने अंदर से आते हैं। लेकिन कई बार उनको जगाने के लिए एक शिक्षक, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। और इत्तेफाक की बात है, हमारे साथ अभी मौजूद है एक ऐसे ही हौसले वाला खिलाड़ी जो चाहता है, जमीन की पाताल चाहता है, पूरी दुनिया को अपने कदमों से नापना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, उसके कदम चाहे जो भी हो, उसकी तारीफ चाहे जो भी हो, वो नापना चाहता है। उसका साथ हैप्पीनेस की जानी मानी मनु गुलाटी। मनु, नमस्कार। सर, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है, यानी जो कल का ओलंपिक विजेता बनने वाला खिलाड़ी, जिम्नास्ट खिलाड़ी निखिल। वेलकम, नमस्कार। केसरी नवोदय टाइम्स नमस्कार सर। नमस्कार। जिंदगी के किस हादसे ने आपको और मजबूत बना दिया निखिल? जी सर। ऐसा कौन सा हादसा जो आपके, जिससे आपकी पैर समस्या हुई? सर ये जो मेरे लेग में था, ये मेरे बचपन से ही है सर। अच्छा, ये बचपन से है। जी सर। जिम्नास्ट बनने का सपना कैसे आया? क्योंकि आपके पैर की समस्या है, आप दोनों पैर से चल नहीं सकते जैसे सामान्य लोग चलते हैं, लेकिन आप हम सामान्य लोगों को चुनौती दे रहे हैं, पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। तो ये शुरुआत कैसे हुई? सर ये मैं एक दिन पार्क गया था सर, तो वहीं पे मैंने बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा था, जब से सर मैंने स्टार्ट करा। क्या क्या करते हैं आप? सर अभी तो मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और सर अभी और यही अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। कौन सी क्लास में है? 12th में सर। 12th में? यस सर। कोरोना में तो समस्या बढ़ गई होगी, क्योंकि बाहर जाकर के उतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत सारा पढ़ाई नहीं हो रही है इस टाइम, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी दिक्कत चल रही है। आप क्या करते हैं? जी सर। आपके पिताजी, पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा ड्राइवर हैं सर, गाड़ी चलाते हैं। आपने कभी उनको बताया कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, पैरा ओलंपिक में ओलंपिक का पदक जीत के लाना चाहता हूँ इस देश के लिए? जी सर, बताया था मैंने। तो उन्होंने क्या कहा? पापा ने पूरा सपोर्ट कर, पापा का पूरा सपोर्ट है। अभी ट्रेनिंग कोई चल रही है? सर अभी ट्रेनिंग तो चल रही है, पर इतनी अच्छी नहीं चल पा रही है अभी ट्रेनिंग। अभी एग्जाम भी आ रहे हैं हमारे। एग्जाम के बाद क्या तैयारियां हैं, क्या सोचा है, कैसे ट्रेनिंग चल सकती है, कौन सी चीजों की जरूरत है? एग्जाम के बाद सर पूरा लग जाना है इसमें, पूरा अपना पूरी जी जान लगा देना है सर। अब हम बात करते हैं मनु गुलाटी मैम से। मनु मैम, ये मनु जी, आपने इसको मेंटोर किया है निखिल को, ये सिलसिला कैसे और कहां से शुरू हुआ? कहां आपने इसको देखा और कैसे ये बात आगे बढ़ी? मैं निखिल के स्कूल की मेंटोर टीचर हूं, पर सच बताऊं तो अभी बहुत रिसेंटली ही मिली हूं निखिल से। हमारे स्कूल के एक टीचर हैं निखिल के स्कूल के, डॉक्टर गुलाब शर्मा, उनसे मेरी बातचीत हुई अभी। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की डिपार्टमेंट की एक मुहिम स्टार्ट हुई है, जिसमें ऑनरेबल डायरेक्टर सर उदित प्रकाश राय जो सर हैं, उन्होंने अभी एक ओरिएंटेशन लिया टीचर्स को, और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की प्रतिभा है, वो टैलेंट निकल के आना चाहिए। जो बच्चों का टैलेंट है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, तो उसी सिलसिले में मेरी बात हुई। निखिल स्कूल के टीचर डॉक्टर गुलाब शर्मा जी हैं, स्कूल के वो डेवलपमेंट टीचर हैं। मेरी पहले से हुई और उन्होंने मुझे बच्चे के बारे में बताया
मेरा फॉर्चुनेट मोमेंट है कि निखिल से मिल पाई, और इससे जब मिली तो एक क्विक शेयरिंग करूंगी जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग। निखिल से बातचीत हो रही थी और निखिल के साथ बैठी हुई थी, मुझे कुछ समय बाद लगा कि निखिल मेरा टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्यों मुझे लगा, और ये मैंने आके बात सबसे शेयर भी करी। निखिल ने बात में ऐसे मैसेजेस दिए जब वो अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर रहा था, जब वो ये शेयर कर रहा था कि वो कहाँ पे अपने आप को देखना चाहता है। जी बेहतर है। तो हाँ, तो निखिल ने जब अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया, अपने ड्रीम्स के बारे में शेयर किया ना, तो मुझे ऐसे लगा एक स्टेज पे कि निखिल मेरा टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ। और क्यों मुझे ऐसा लगा, मैंने निखिल को बोला भी ये, क्योंकि निखिल ने लाइफ की इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग करी। निखिल ने लाइफ के इतने ऐसे पॉइंट्स शेयर करे जो शायद टीचर्स बच्चों से शेयर करते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं बेटा हिम्मत नहीं हारनी है, सक्सेसफुल पक्का होगे, हिम्मत नहीं हारनी। तो निखिल ने मुझे बोला हिम्मत नहीं हारूंगा मैं, देखना बहुत सब मेहनत कर लूंगा, जी जान मेहनत कर लूंगा। तो मुझे एक स्टेज पे लगा कि शायद निखिल मेंटोर है और मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि उस दिन हम निखिल को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो निखिल गिरा, निखिल को चोट भी लगी। तो थोड़ा मेरे लिए मोमेंट था, मतलब थोड़ा मैं जल्दी इमोशनल हो रही कि इसको थोड़ा लग गई है, बट ही वाज मच स्ट्रॉन्गर। और तब से मैं सिर्फ एक सपना जो अभी देख रही हूँ वो मैं ये देख रही हूँ, निखिल से मैंने शेयर भी किया कि निखिल मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेडियम में बैठी हूँ, हमारा डिपार्टमेंट स्टेडियम में बैठा हो, जिस दिन निखिल परफॉर्म कर रहा होगा स्टेडियम में, और हम सब निखिल को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं ओलंपिक्स में। और उस दिन हम सभी टीचर्स, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बहुत गर्व का मोमेंट होगा जब निखिल एज अ स्टूडेंट जिसको हमने देखा है, जब वो परफॉर्म करेगा और हम ऑडियंस में बैठे होंगे, तो वो शायद मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। वो क्षण मुझे लगता है निखिल मेहनत करके 100% उस क्षण के विजेता बनेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं और निखिल तुमको भी बता रहा हूँ, तुम्हें पता भी होगा कि जैसे ही आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, शायद मनु गुलाटी मैम ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी, उसे चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी रीट्वीट किया और उस पर अपना कमेंट लिखा। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। निखिल, आखिर ये जर्नी जो है, मैम बार बार कह रही है निखिल की जर्नी, इस जर्नी की शुरुआत के बारे में कुछ हमें भी बताइए। सर इस जर्नी की स्टार्टिंग जो हुई थी एक पार्क से हुई थी। तो मैं पार्क में गया था एक दिन, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा होता सर करते हुए जी। तो जब भी मैंने देखा तो मेरे को भी मन करा कि मैं भी करूँगा। तो उसी टाइम मेरे मतलब भाई के फ्रेंड का दोस्त था, तो उन सबको इसकी ट्रेनिंग देनी आती थी। तो उन्होंने मेरे को देखा कि मैं रेगुलर पार्क आ रहा हूँ एक हफ्ते से, तो उन्होंने भी मेरे टैलेंट को देखा कि उन्होंने भी कहा ये भी कर सकता है, तो उन्होंने भी मेरे को करवाया। जब उन्होंने देखा कि मैंने 10 दिन में एक एलिमेंट होता है हमारे जिम्नास्टिक में बैक फ्लिप, मैंने 10 दिन में वो कंप्लीट कर दिया। उनको लगा कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे एक महीने तक में कंप्लीट नहीं होता, और इसने 10 मिनट में इसने कंप्लीट कर दिया, तो ये भी कर सकता है। तो मैं उनका बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनका नाम रिजवान है। अगर उनने मेरे हुनर पहचानने में मेरी बहुत हेल्प की। कभी लगा कि ये दिव्यांगता जो है मेरे लिए अभिशाप है, मुझे समस्या हो रही है? कभी किसी के टोन या कभी किसी की चीजों ने परेशान किया? ये अपनी सोच होती है, अपना आदमी अपनी सोच को समझ ले तो विकलांग ही रहता है, सोच के ऊपर। ये सोच जो है, ये पता है आपको, आप एक मैसेज दे रहे हो, बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हो कि हमारे सोच जो है वो विकलांग है। आदमी विकलांग नहीं है, आदमी दिव्यांग नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि निखिल जो है, मैंने अभी तक जो बात है वो अभी तक पूरी तरीके से खोली नहीं थी।
निखिल जो है वो एक पैर से दिव्यांग है, लेकिन हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, उनके वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए वो किस तेजी से ये जिम्नास्ट के स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। कितनी देर में कितने कर लेते हैं निखिल? सर अभी तक तो मैंने 15 बैक फ्लिप कर रखी है सर एक बार में, हाईएस्ट। अच्छा, वेरी गुड। यानी आप तो किसी रशियन जिम्नास्ट से कहीं ज्यादा फास्ट निकलने की तैयारी में है। सर वैसे देखा जाए तो मैं इंडिया में अभी 1 लाख से बैक फ्लिप सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी को। अभी इंडिया में बैक फ्लिप 1 लाख से सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ सर अभी पूरे इंडिया। अच्छा, भारत में पैरा ओलंपिक को लेकर के किस तरीके की तैयारियां होती हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? कहाँ से होती है, कैसे होती है निखिल? सर इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग लेनी होती है सर, स्टेडियम में जाके। अच्छा। स्टेडियम में जाके मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर अभी। एक कोच, अब मेरे कोच हैं, मैं JLN स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहा हूँ दिल्ली के। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे कोच है जो मेरे को ट्रेन करने हैं। तो इसलिए एग्जाम को लेकर सर अभी मैंने अपनी ट्रेनिंग थोड़ी कम कर दी है, तो इसलिए एग्जाम के बाद फिर सर मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा सर, अपना मैं अपनी ड्रीम पूरा करूँगा सर। वेरी गुड। मनु गुलाटी मैम, आप इनकी मेंटोर हैं, आप इनको ट्रेनिंग दिलाने में भी सहयोग कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग जल्द ही निखिल को स्टेट टीम में तो देखेंगे ही, नेशनल और फिर इंटरनेशनल टीम में देखेंगे। निखिल के पिताजी एक बहुत निम्न वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं निखिल। उनकी माताजी जो हैं वो भी घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, और उनके पिताजी एक ड्राइवर हैं। और हम सभी ये दुआ करते हैं कि निखिल के जैसा टैलेंट, निखिल एक निम्न वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, और बड़ा फक्र है हमें कि हमारे परिवार के एक ऐसे बच्चे, मैं हमारा परिवार इसलिए कह रहा हूं कि हम सब निखिल के साथ हैं, और हमारे परिवार का एक साथी, एक बच्चा, एक दोस्त जल्द ही पूरी दुनिया में भारत का नाम करे, हम ये सब उम्मीद करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोरोना है, हम सभी मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें, और अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। मनु गुलाटी में आप हमारे साथ जुड़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल, थैंक यू। अनिल जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि थैंक यू, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे निखिल अपनी बात शेयर कर पा रहे हैं। मैं एज ए टीचर एक बात कहना चाहती हूँ बिफोर वी फाइनली क्लोज दिस। निखिल की ये जो जर्नी है और निखिल का ये जो बेहतरीन काम है, ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है जिन्हें लगता है कि डिसेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं किसी को रोकती है। एक बात जो निखिल ने कही है कि विकलांगता जो है ना वो दिमाग में है, वो आपकी सोच में है। विकलांगता शरीर की विकलांगता नहीं है, वो सोच की है। तो निखिल एक ऐसा बच्चा है, और निखिल ये सभी बच्चों, फैमिलीज, पेरेंट्स, स्कूल्स में ये बहुत प्रोफाउंड मैसेज जाता है कि अगर हमारे में हिम्मत है कुछ करने की, अगर हम डिटर्मिन्ड हैं, तो हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि अपने इस बच्चे पे, अपने इसकी इस स्पिरिट पे, कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे कोई भी चैलेंज मेरे रास्ते में आ जाए, मैं कभी हार मानूंगा ही नहीं। विद ऑल द विशेस फ्रॉम एवरीवन, I wish Nikhil a great successful life ahead, और थैंक यू सो मच पंजाब केसरी का अनिल जी आपका, कि आपके थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम निखिल जैसे बच्चों की स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। निखिल, चलते चलते कोई गाना सुना दो यार, जोश भरा, जो तुम्हारे दिल के नजदीक हो। सर मैं 2 चीज नहीं सुनता, एक देखता हूँ ना मूवी और एक सॉन्ग, क्योंकि मैं डिपेंड नहीं रहता हूँ इन सब पे। मैं सॉन्ग सुनते सुनते कभी प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ सर। हुंकार भरा बात तो करनी चाहिए, एक हुंकार तो होनी चाहिए निखिल की तरफ से। क्या बोलते हो जब कभी हार जाते हो, टूट जाते हो, तो क्या होता है? मतलब क्या वो क्या होता है? सर मैं अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ने की सोचता हूँ। जैसे कि मैंने आज कुछ नया करा, तो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कल इससे भी बेटर करूंगा, कि जो ये है मेरा इससे भी इम्प्रूव होगा। हाँ, चलिए आज से खुद से कहना शुरू कीजिए, वकाफ, वंस अगेन, फिर से जाते हैं।
चलिए तो वाकई अब सभी जाग जाइए और सभी लोग अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कोरोना है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।